जय हिंद साथियों, आप सभी को महतो सर चैनल में स्वागत करता हूं। जो सेशन 10th क्लास में पढ़ते होंगे 2024 से 25 के सेशन में जो हैं वो भी एक क्लास को अटेंड करें, अच्छे तरीके से समझे। तो फर्स्ट कंसेप्ट पे हम लोग आते हैं। तो लोकेशन पढ़ेंगे। किसका लोकेशन पढ़ेंगे? इंडिया का लोकेशन पढ़ते हैं। किसके बारे में? इंडिया के बारे में। तो इंडिया इज ए वास्ट कंट्री। इंडिया क्या है बच्चों? बहुत ही बड़ा कंट्री है, इसीलिए हम लोग कहते हैं इसे इंडिया इज ए वास्ट कंट्री। अब इंडिया कहाँ पे लाई करता है? तो हम लोग कहते हैं क्या? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। कहाँ पे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे इंडिया लाइज करता है। अब समझना ये चीज़ है कि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसे लाइज करता है। हम लोग मैप वाइज पढ़ते हैं। 2-4 फैक्ट्स आप लोग पढ़ लो, तुरंत आते हैं हम लोग किसमें? मैप में। अब इंडिया का साइज के बारे में देखते हैं। तो द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का जो एरिया है बच्चों वो कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 1 मिलियन इक्वल टू होता है 10 लाख। तो आपको ध्यान देना है। तो इंडिया का एरिया था। इंडिया का टोटल जो अकाउंटेंट फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द वर्ल्ड। टोटल एरिया का जो है जितना पूरे वर्ल्ड का एरिया, उसमें से इंडिया का एरिया 2.4% है। और अब एरिया वाइज में पूरे दुनिया में इंडिया की बात की जाए तो 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड माना जाता है। तो हम लोग पढ़ेंगे कि 7th माना जाता है तो फर्स्ट किसका माना जाता है, सेकंड कौन है। एरिया वाइज में हम लोग पढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा कि इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाइज करता है। हम लोग मैप वाइज समझते हैं। आते हैं मैप में। ये आप जो देख पा रहे हैं बच्चों, ध्यान से समझना, ये जो आप देख पा रहे हैं ये वर्ल्ड मैप है। क्या है? वर्ल्ड मैप। आप लोग कॉन्टिनेंट तो पढ़े ही होंगे। कॉन्टिनेंट जो टोटल है वो 7 है। उसमें से लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड जो है वो एशिया है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये, इसका नाम क्या है? एशिया। इसका क्या नाम है? एशिया। अब सबसे पहली बात है कि टोटल जो कॉन्टिनेंट है वो टोटल कितने हैं? 7। फर्स्ट का क्या नाम है? एशिया। सेकेंड का नॉर्थ अमेरिका। थर्ड का साउथ अमेरिका। अब फोर्थ में आपको याद रख लेना है, फोर्थ में जो है अफ्रीका, यूरोप और अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन बात की जाए कि एरिया वाइज जो है सबसे लार्जेस्ट में कौन सा आता है, तो बच्चों ध्यान समझना, एरिया वाइज जो है वो एशिया है, और सेकेंड में अफ्रीका है, थर्ड में नॉर्थ अमेरिका है, फोर्थ में साउथ अमेरिका है, फिफ्थ में जो है अंटार्कटिका है, और 6 में जो है वो यूरोप है, और 7 में ऑस्ट्रेलिया है। द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड जो है वो ऑस्ट्रेलिया है, और लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड कौन सा है? तो आपको याद रख लेना एशिया है। बच्चों एशिया में जो है हम लोग लाइज करते हैं। हम लोग मीन्स क्या? इंडिया लाइज करता है। और इंडिया से देखो ये पूरे, मान लो कि ये ग्लोब है यानी अर्थ है। अर्थ को क्या करता है? इक्वेटर 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। नॉर्थ साइड को हम लोग कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और साउथ साइड को हम लोग कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। तो बच्चों आपको पता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन लाइज करता है? एशिया। इसलिए इंडिया भी कौन से हेमिस्फीयर पे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे। अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। अब बोल रहा है कि डू यू नो, कुछ फैक्ट्स भी हम लोग देखते चलते हैं। क्या आप जानते हो साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, वो सबमर्ज हो गया था, मिल गया था जब क्या आया था बच्चों? सुनामी आया था 2004 में। उस समय इंदिरा पॉइंट क्या हो गया था? सबमर्ज हो गया था सी के साथ में। किसके साथ में? सी के साथ में। समझते हैं हम लोग। ये देखो, ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप है। क्या है? पॉलिटिकल मैप है। इसमें जो आपको जो इधर एक क्या था? इंदिरा पॉइंट था। सुनामी के दरमियान में ये सबमर्ज हो गया यानी मिल गया वाटर के साथ में, सी वाटर के साथ में। अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट में आते हैं। नेक्स्ट का नाम है लोकेशन ऑफ इंडिया। जैसे आप लोग पढ़ लिए कि इंडिया का जो है पूरे वर्ल्ड में लोकेशन क्या है, तो इंडिया का पूरे वर्ल्ड में लोकेशन था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब इंडिया का लोकेशन देखते हैं कि इंडिया का एग्जैक्ट लोकेशन उसके ईस्ट साइड में क्या है, वेस्ट साइड में क्या है, नॉर्थ साइड में क्या है और साउथ साइड में क्या है।
अब समझते हैं, तो लोकेशन ऑफ इंडिया, तो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में जो है उसका नाम है क्या, हिमालयन माउंटेन, हिमालयन माउंटेन। और साउथ साइड में क्या है, इंडियन ओशियन। और ईस्ट साइड में क्या है, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। और वेस्ट साइड में क्या है, अरेबियन सी। आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि नॉर्थ साइड में हिमालयन ओशियन है, साउथ साइड में इंडियन ओशियन है, इस साइड में बे ऑफ बंगाल है, वेस्ट साइड में अरेबियन सी है। क्या होता है कि कुछ चीज़ें जो है ना आपको मैप वाइज पढ़ने से बहुत ज़्यादा आपको समझ में आती है। तो हम लोग मैप में देखते हैं कि इंडिया एक्चुअल में कहाँ पे लाइज करता है। तो फर्स्ट ये आपका रहा इंडिया का मैप। तो इंडिया के नॉर्थ साइड वाले जो है, नॉर्थ साइड वाले रीजन में इसमें हिमालयन माउंटेन है। और ये जो एरिया है, ये जो एरिया दिख रहा है आपको इधर, इधर वाले नीचे, इधर इंडियन ओशियन है। क्या है, इंडियन ओशियन। तो ईस्ट यानी नॉर्थ साइड हिमालयन माउंटेन है, साउथ साइड इंडियन ओशियन है। और ये जो एरिया आपको दिख रहा है इसे कहते हैं बे ऑफ बंगाल। क्या कहते हैं, बे ऑफ बंगाल। तो नॉर्थ साइड में हिमालयन माउंटेन, साउथ साइड में इंडियन ओशियन, और ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल, और वेस्ट साइड में क्या है बच्चों, अरेबियन सी। क्या है, अरेबियन सी। ये था इंडिया का लोकेशन। आपको साथ साथ में रिवाइज करते हुए चलना है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, बोरा के कुछ फैक्ट्स है। बोरा द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड अपीयर टू बी अ स्मॉल देन नॉर्थ साउथ। बोरा ईस्ट वेस्ट जब आप देखोगे इंडिया के मैप में ईस्ट वेस्ट, तो क्या है बच्चों, स्मॉल है। किसके कंपेयर में, तो नॉर्थ साउथ के कंपेयर में। जैसे फॉर एग्जांपल समझो कि गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, सो देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर। उसमें जो गुजरात और हिमाचल प्रदेश का टाइमिंग है उसमें लेट चलता है 2 आवर का, गैपिंग रहता है 2 आवर का। अब हम लोग आते हैं मैप वाइज। तो ये आपका क्या है, मैप है। अब यहाँ के बात की जाए कि इस एरिया को हम लोग कहते हैं एपी। एपी मीन्स अरुणाचल प्रदेश। अब यहाँ से आप यहाँ आओगे, इसका नाम है गुजरात। क्या है, गुजरात। यानी ईस्ट से वेस्ट जा रहे हो, इसे हम लोग ईस्ट कहेंगे, और इसे हम लोग वेस्ट कहेंगे। ईस्ट से वेस्ट आप जा रहे हो ना, तो आप याद रख लेना जो इसका लेंथ है वो स्मॉल है। किससे, नॉर्थ टू साउथ में, नॉर्थ टू साउथ में। तो ईस्ट में आपका अरुणाचल प्रदेश टू गुजरात, और नॉर्थ में आपका जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी। ये था आपका कि ये जो ईस्ट वेस्ट है वो स्मॉल है किसके तुलना में, नॉर्थ और साउथ के तुलना में। अब कुछ चीज़ें और देखते हैं हम लोग। क्या, सो देखो स्टैंडर्ड मेरिडियन। स्टैंडर्ड मेरिडियन को आप लोग रिवाइज करना कि इसमें टोटल जो इंडिया में जो है यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और एपी होता है। तो क्या होता है कि आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा। स्टैंडर्ड मेरिडियन जो होता है बच्चों वो 82.5 डिग्री, कितना रहता है इसका, 82.5 डिग्री रहता है। और मैं बोला था कि ईस्ट से वेस्ट जाओगे तो 2 आवर का गैपिंग मिलता है। किसमें, स्टैंडर्ड मेरिडियन के अकॉर्डिंग। इसमें जो टोटल स्टेट लाइज करता है स्टैंडर्ड मेरिडियन में, उसमें से फर्स्ट का नाम है यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश। हम लोग मैप वाइज पढ़ते हैं। तो सबसे देखो ये जो लाइन है ना, यहाँ से जो लाइन है, ये जो लाइन है आपका, इसका नाम है 82.5 डिग्री। इसका नाम है स्टैंडर्ड मेरिडियन, स्टैंडर्ड मेरिडियन। अब मेरा कहना ये है कि इसमें फर्स्ट है यूपी, सेकेंड है एमपी, थर्ड है छत्तीसगढ़, और फोर्थ है क्या, तेलंगाना। नहीं, तेलंगाना नहीं है, ये आपका क्या, उड़ीसा, और ये आपका क्या कहलाएगा, आंध्र प्रदेश। तो ये टोटल जो भी स्टेट है वो लाइज करते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन में। अब नेक्स्ट हम लोग पॉइंट पे आते हैं।
तो डू यू नो, बोल रहा है क्या कि सिंस द ओपनिंग ऑफ द स्वेज कनाल इन 1869, बोल रहा है स्वेज कनाल को क्या किया गया, ओपनिंग किया गया था कब, 1869 को। तो इंडियाज का डिस्टेंस जो था ना यूरोप के साथ में वो कम हो गया, कितना, 7000 किलोमीटर, कितना, 7000 किलोमीटर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, बोला 7 लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया क्या है, 7 लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो 7th लार्जेस्ट कंट्री में फर्स्ट जो है पूरे दुनिया में सबसे बड़ी कंट्री है एरिया वाइज देखा जाए तो रसिया है। सेकेंड में आपको मिलेगा क्या, कनाडा। और ये जो आपको दिखा ये दे रहा है 9.98, ये आप याद रख लेना मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में है। अब ये जो चाइना का जो है 9.59 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ब्राज़ील का जो है वो 8.51 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ऑस्ट्रेलिया का 7.69 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। और इंडिया का कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो बच्चों आपको याद रखना ना, लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ एरिया देखा जाए तो रसिया होगा, उसके बाद कनाडा होगा, उसके बाद यूएसए होगा, उसके बाद चाइना होगा, उसके बाद ब्राज़ील होगा, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया होगा, और लास्ट में हमारा 7th में कौन आ जाएगा, इंडिया। अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। तो इंडिया हैज़ 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी। तो बच्चों इंडिया जो टोटल जो है उसमें स्टेट जो है 28 स्टेट है और 8 क्या है, यूनियन टेरिटरी। आपको क्या करना है, हमारे साथ में मैप वाइज समझना है कि किस प्रकार से याद किया जाए इंडिया का टोटल स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो आते हैं हम लोग मैप में, इंडिया के मैप वाइज। तो फर्स्ट आपका याद रखना कि फर्स्ट का क्या नाम है, जम्मू कश्मीर। फर्स्ट का नाम क्या है, लद्दाख। सेकेंड का क्या नाम है, जम्मू कश्मीर। क्या नाम है, जम्मू कश्मीर। और थर्ड का जो नाम है वो याद रख लेना, चंडीगढ़, चंडीगढ़ है। और फोर्थ का नाम जो है दिल्ली है। और फिफ्थ का जो नाम है यहाँ पे लाइज करता है, जिसका नाम है DMH एंड दमन दीव। फिफ्थ का जो नाम है याद रख लेना, पौंडुचेरी। ये जो एरिया है इसका नाम है अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार। और इस एरिया को हम लोग कहते हैं लक्षद्वीप। क्या कहते हैं, लक्षद्वीप। तो हमारे साथ आप क्या करें, एक बार रिपीट करें टोटल यूनियन टेरिटरी। फर्स्ट का नाम है लद्दाख, सेकेंड का नाम है जम्मू कश्मीर, थर्ड का नाम है चंडीगढ़, फोर्थ का नाम है दिल्ली, और फिफ्थ का नाम है लक्षद्वीप, और सिक्स का नाम है पौंडुचेरी, और 7 का नाम क्या है, लक्षद्वीप, और 8 का नाम है अंडमान एंड निकोबार। तो ये था आपका यूनियन टेरिटरी। एक बार हमारे साथ और रिपीट कर लेना। लद्दाख है फर्स्ट, सेकंड में जम्मू कश्मीर है, थर्ड में चंडीगढ़ है, फोर्थ में दिल्ली है, फिफ्थ में DNH है, फिफ्थ में क्या है, DNH है, और 6 में आपका पौंडुचेरी है, 7 में आपका अंडमान एंड निकोबार है, और 8 में आपका लक्षद्वीप है। क्या है, लक्षद्वीप। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं, चलना है। ये इंडिया का मैप है। अभी ये इंडिया का जो मैप है वो हमारे साथ रिपीट करना। फर्स्ट का क्या नाम होगा, तो फर्स्ट का नाम होगा हिमाचल प्रदेश, सेकेंड में उत्तराखंड, थर्ड में पंजाब, फोर्थ में हरियाणा, फिफ्थ में आपको मिलेगा राजस्थान, 6 में गुजरात, 7 में महाराष्ट्र, 8 में गोवा, 9 में कर्नाटका, 10 में केरला, 11 में तमिलनाडु, 12 में आंध्र प्रदेश, 13 में तेलंगाना, 14 में उड़ीसा, 15 में छत्तीसगढ़, 16 में वेस्ट बंगाल, 17 में झारखंड, 18 में बिहार, 19 में उत्तर प्रदेश, 20 में मध्य प्रदेश, और 21 में सिक्किम, 22 में
22 में अरुणाचल प्रदेश, 23 में आपका होगा असम, 24 में मणिपुर, 25 में त्रिपुरा, 26 में मिजोरम, 27 में मेघालय, 28 में नागालैंड। तो आपको हमारे साथ इस तरह से पूरे मैप को क्या करना है, रिवाइज करना है। आपको एक बार में नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को रिपीट करना। अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। तो अब देखेंगे हम लोग इंडियाज़ के नाइबर्स कंट्री, क्या इंडियाज़ के नाइबर्स कंट्री। तो हम लोग फर्स्ट पढ़ते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट जो है यहाँ पे एक कंट्री है, फर्स्ट कंट्री जिसका नाम है मालदीव। सेकेंड यहाँ पे जो है इसका नाम है श्रीलंका। थर्ड आपको याद रख लेना, ये जो एरिया है वो पाकिस्तान है। थर्ड का क्या है, पाकिस्तान। और ये जो एरिया हो अफ़गानिस्तान है। और ये पूरा एरिया जो है वो चाइना का है। और ये जो एरिया 6 में है उसका नाम है नेपाल। और ये जो एरिया है 7 में उसका नाम है क्या, भूटान। और ये जो आपका एरिया दिख रहा है इसका नाम है म्यांमार 8 में। और 9 का नाम याद रख लेना, क्या है, बांग्लादेश। क्या है, बांग्लादेश। तो टोटल कितने कंट्री है नाइबर्स कंट्री हमारे, 9। फर्स्ट का क्या नाम है, मालदीव। सेकंड का क्या नाम है, श्रीलंका। थर्ड का क्या नाम है, पाकिस्तान। फोर्थ का अफगानिस्तान। फिफ्थ का चाइना। 6 का नेपाल। और 7 का भूटान। 8 का म्यांमार। और 9 का बांग्लादेश। तो आपको इसी तरह इसमें क्या करना है, फिल करना है। फर्स्ट में क्या नाम रखे हम लोग, मालदीव। फर्स्ट का क्या नाम रखे हम लोग, मालदीव। फर्स्ट का नाम लिख लेना यहाँ पे, मालदीव। सेकेंड का नाम था श्रीलंका। थर्ड का नाम आपको याद रख लेना है, पाकिस्तान। फोर्थ में आपको याद रख लेना है, अफगानिस्तान। फिफ्थ में आपको याद रख लेना है, चाइना। और 6 में आपको याद रख लेना है, नेपाल। और 7 में आपको याद रखना है, भूटान। और 8 में आपका याद रखना है, म्यांमार। और 9 में आपको नाम याद रख लेना है, बांग्लादेश। क्या, बांग्लादेश। तो ये था नाइबर्स कंट्री ऑफ इंडिया। अब हम लोग आते हैं एरिया वाइज कि हमारे कंट्री जो है इंडिया, वो किन कंट्री के बीच में अपना लैंड शेयर करता है, यानी बॉर्डर शेयर करता है। उसमें से टोटल कितना है, 7। तो मैप वाइज हम लोग पढ़ते हैं टोटल कितने हैं। तो इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्रीज विथ अदर कंट्री के का, तो टोटल कंट्री कितना है, 7। तो फर्स्ट में हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट का क्या नाम है वो समझो। तो फर्स्ट का नाम है पाकिस्तान। सेकेंड का नाम है अफगानिस्तान। फोर्थ का नाम है चाइना। फिफ्थ का नाम है नेपाल। और 6 का नाम है म्यांमार। और 7 का नाम है बांग्लादेश। तो आपको इसी तरह इसमें क्या करना है, फिल कर लेना है। तो फर्स्ट का नाम क्या होगा, तो फर्स्ट का नाम होगा यहाँ पे पाकिस्तान। सेकेंड का नाम होगा अफगानिस्तान। और थर्ड का नाम होगा चाइना। और फोर्थ का नाम होगा नेपाल, भूटान, म्यांमार। और इधर क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। क्या होगा, बांग्लादेश। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो पूरा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर विथ, किसका है, क्या चाइना का है, नेपाल का है, भूटान का है और म्यांमार का है। तो इसमें से देखो इसका कॉमन फ्रंटियर जो है वो मैप में देखो आपको दिखाई देगा। इस सबका जो कॉमन फ्रंटियर होगा वो क्या कहलाएगा, नेपाल। उसका आंसर क्या कहलाएगा, नेपाल। क्या कहलाएगा, नेपाल। क्यों कहलाएगा ये नेपाल, तो आपको पता है क्या, चाइना, नेपाल, भूटान और म्यांमार में से आंसर क्या होगा, नेपाल। क्या होगा, नेपाल। क्योंकि उत्तराखंड की बात की जाए, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम का कॉमन फ्रंटियर क्या होगा, नेपाल। उत्तराखंड का भी और सिक्किम का भी और उत्तर प्रदेश का भी, बिहार का कॉमन फ्रंटियर क्या हो जाएगा,
नेपाल। तो ये था आपका क्या बेसिक कंसेप्ट इंडियाज के बारे में। इन चीज़ों को आप याद रख लेना। अब एचएच के बारे में जानना हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट करें, तो आप मेल करें। और यदि आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।